हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन सा बैट्समैन किस बॉलर के आगे स्ट्रगल करता है, किस कंडीशन में हम किस बॉलर को लेके चलेंगे, किस बैट्समैन को हम ड्रॉप करके चलेंगे। मानिए कोई ऐसा बॉलर है जिसको आपको ड्रॉप करना है, उसका सिलेक्शन हाई है, 80% है, 90% है, लेकिन उसको ड्रॉप करना है, तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए हमारे सामने कि हम उस बॉलर को ड्रॉप कर सकते हैं अपनी टीम से। ऐसा कौन सा बॉलर होगा 9%, 8%, 10% का, जिसको अपनी टीम पर लेके चले। क्योंकि ड्रीम 11 के नए पॉइंट सिस्टम के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो अब बॉलर्स का सिलेक्शन बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा हाई सिलेक्शन आपको बैटिंग सेक्शन से बैट्समैन में मिलेगा, क्योंकि पॉइंट ही इतने मिल रहे हैं, डबल डबल पॉइंट हमें जिस प्रकार से मिल रहे हैं, 4 के 8 पॉइंट, 8 के 16 पॉइंट, तो मतलब 6 के 12 पॉइंट। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हर आदमी जो है फैंटेसी जितने भी लोग खेलते हैं सभी लोग बैटिंग सेक्शन से बैट्समैन को ज़्यादा पिक करके चलते हैं। होता क्या है, उस कंडीशन में बॉलर्स होते हैं वो फ्लॉप होते हैं, क्योंकि लोग उनको पिक नहीं करते हैं। लोग बड़े बॉलर के साथ में ही जाएंगे। जैसे कि अगर इंडिया का मैच होगा तो लोग बुमराह के साथ में जाएंगे। जैसे आईपीएल चल रहा है अभी, तो आईपीएल में देखो जैसे सीएसके वर्सेस एमआई का जो मैच हुआ था यहाँ पर, तो इस मैच में देखोगे ट्रेंट बोल्ट जो कि काफी बड़ा बॉलर है, फ्लॉप हुआ था। इसी प्रकार से बड़े बड़े बॉलर्स हैं जो फ्लॉप होते हैं, तो इनकी फ्लॉप होने की कंडीशंस होती है। जैसे कि बड़े बड़े बैट्समैन फ्लॉप होते हैं, तो इन सब बैट्समैन की फ्लॉप होने की कंडीशंस होती है। सबसे महत्वपूर्ण वो चीज होती है हमारी पिच के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है कि हमारा बॉलर फ्लॉप होगा या नहीं होगा। हमारे बैट्समैन है वो फ्लॉप हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। कहीं पर मान के चलो, से अब चेन्नई का मैच हुआ था, चेन्नई बस की एमआई का जो मैच हुआ था, अभी हम आप उसी मैच की बात कर रहे थे। क्योंकि सेकंड इनिंग में जो थोड़ी ड्यू पड़ती है। अब चेन्नई की ग्राउंड है तो वहां पर स्पिनर्स को थोड़ी मदद भी मिलती है। तो फर्स्ट इनिंग में क्या हुआ कि स्पिनर्स को विकेट मिली, जैसे कि नूर अहमद 4 विकेट लेके गए थे नूर अहमद। तो इस प्रकार से देखा रविचंद्र अश्विन को विकेट मिला, 5 विकेट जो कि स्पिनर्स लेके गए। तो इस प्रकार से स्पिनर्स सिलेक्शन कितना उसका 20%, 25% ऐसे से बॉलर का सिलेक्शन रहता है। तो यही चीज होती है कि पिच के अकॉर्डिंग अगर हम प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे तो वहां पर डेफिनेटली हम अच्छा कर पाएंगे। चेस करते समय देखो ओपनर सचिन रविंद्र अच्छे करके गए, यहाँ से गायकवाड़ अच्छा करके गए। अब फर्स्ट इनिंग बैटिंग फर्स्ट करते समय रोहित शर्मा फ्लॉप, समझ रहे हो। तो यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर फ्लॉप हुए थे। सूर्य कुमार यादव का भी उतना अच्छा बॉलर नहीं चला था। तो बड़े बड़े प्लेयर फ्लॉप होते हैं किस कंडीशन में, पिच के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इनिंग में जैसे कि स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिलती है, थोड़ा टर्न मिलता है। अब वहीं पर सेकंड इनिंग में डूब पड़ती है तो वहां पर पेसर्स को मदद मिलती है। जैसे कि दीपक चाहर देखो 3 विकेट लेके गए थे उसी मैच में, बाकी ट्रेंट बोल्ट को एक भी विकेट नहीं मिला पावर प्ले में। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं पावर प्ले में विकेट ही नहीं मिल रहा है, तब हम उस बॉलर को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। जब चेजिंग करने वाली टीम को, इनकी चेस करने वाली टीम को एडवांटेज होगा, तो वहां पर हम बॉलर के ऊपर रिस्क लेके जा सकते हैं। पिच के अकॉर्डिंग प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे। पिच के अकॉर्डिंग अब कहीं पर चेस करने वाली टीम को एडवांटेज होगा तो वहां पर चेस करने वाली टीम के फेवर में जाएंगे। कहीं पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को एडवांटेज, जैसे कि हैदराबाद में मैच हुआ था, तो हैदराबाद में इस पार का देखो ईशांत किशन की कितनी अच्छी पारी आई थी, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, टॉप के 4 प्लेयर ड्रीम टीम में आए। जब टीम चेस करने गई तो वहां पर जायसवाल का मतलब बल्ला चला ही नहीं, वहां पर रेयान पराग का बल्ला नहीं चला। तो मतलब पिच के अकॉर्डिंग होता है। अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को एडवांटेज है तो आप बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम के फेवर में जा सकते हो। उन्हीं के प्लेयर चलेंगे जो टीम जीतेगी। अब ऐसा नहीं जो टीम हारेगी उसके उसके प्लेयर चलते हैं वो लो सिलेक्शन वाले, और जो टीम जीतेगी उसके प्लेयर चलते हैं ट्रम्प प्लेयर बॉलर, क्योंकि बॉलर को लोग पिक नहीं करते हैं, बॉलर के फैंटेसी पॉइंट कम होते हैं। बैटिंग सेक्शन से लोग बैट्समैन को ज्यादा पिक करके चलते हैं। तो आप किस सब लो सिलेक्शन के प्लेयर को पिक करके चलोगे अपनी टीम पर, आइए समझते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए रिक्सी प्लेयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लें तो कितने परसेंट के लें और कौन से प्लेयर लें। ओपनर्स लें, मिडल ओवर के प्लेयर लेके चलें, या हम बॉलर्स लेके चलें। तो वो तो हमारी पिच के अकॉर्डिंग होगी। कहीं पर मान के चलिए बैटिंग के लिए अच्छी खासी विकेट है, हैदराबाद में जाओगे 200, अब इतना अच्छा स्कोर बना तो वहां पर बैट्समैन से ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओगे। चेन्नई की पिच पर आओगे तो वहां पर 8-8, 10-10 विकेट गिर रहे हैं तो वहां पर बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओगे। ऑलराउंडर्स में कैप्टन वाइस कैप्टन, तो वो तो हमारे पिच के अकॉर्डिंग होता है, कितना स्कोर बनता है, क्या चेस हो सकता है, डिफेंड हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। वहीं से हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन बन जाते हैं। रिक्सी कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसे प्लेयर जिसके फेवर में पिच हो, जैसे कि कल फर्स्ट इनिंग में अगर स्पिनर्स को मदद है, चेन्नई की पिच है, तो आप स्पिनर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। उसके अश्विन हो गए, जडेजा हो गए, आप इनके साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आगे अभी समझेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लेयर बैटल, यहाँ पर काम करते हैं हमारे प्लेयर बैटर का बहुत बड़ा महत्व रहता है कि कौन सा बॉलर किस बॉलर के बैट्समैन के आगे, कौन सा बैट्समैन किस बॉलर के आगे स्ट्रगल करता है। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ी कम भी पड़ जाती है, ये चीज भी पिच के अकॉर्डिंग ही काम करती है। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये चीज जो है राइट हैंड बैट्समैन वर्सेस, यहाँ पर देखो लेग ब्रेक बॉलर, राइट हैंड बैट्समैन वर्सेस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट हैंड बैट्समैन वर्सेस लेफ्ट आर्म पेसर, राइट हैंड बैट्समैन वर्सेस लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, राइट हैंड बैट्समैन वर्सेस लेफ्ट आर्म चाइनामैन। तो ये कुछ राइट हैंडर बैट्समैन को परेशान करने वाले बॉलर्स होते हैं। अगर ये आपको दिखें तो आप डेफिनेटली अपनी टीम पर इनको ट्राई कर सकते हो, लेकिन इनके अकॉर्डिंग पिच हो। अगर स्पिनर्स को मदद है तब आप लेफ्ट ब्रेक स्पिनर्स को ट्राई करो, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ऐसे स्पिनर बॉलर्स को अपनी टीम पर ट्राई करोगे तो आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा।
और यहीं पर अगर हम लेफ्टी प्लेयर की बात करेंगे, जैसे कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन वर्सेस ऑफ ब्रेक बॉलर हो गए, फिर यहाँ से लेफ्ट हैंड बैट्समैन वर्सेस राइट आर्म फास्ट, लेफ्ट हैंड बैट्समैन वर्सेस राइट आर्म फास्ट मीडियम, ठीक है, राइट आर्म मीडियम। और फिर यहाँ से कुछ लेफ्ट ब्रेक बॉलर भी होते हैं जैसे कि वरुण चक्रवर्ती, वो उनके आगे की चाहे फिर लेफ्टी प्लेयर हो चाहे फिर राइटी, वो विकेट लेके चले जाते हैं। अब आपको इन प्लेयर्स को अगर पिक करना है, इन बॉलर्स को पिक करना है, तो फिर इनके फेवर में पिच हो, जैसे कि कहीं पर शुरुआत में मूवमेंट मिले, कहीं पर शुरू में बारिश के चांस हो, तो आप टीम पर ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि टीम पर राइटी प्लेयर कितने और टीम पर लेफ्टी प्लेयर कितने। जैसे बॉलिंग कहाँ करेंगे, मिडिल ओवर में बॉलिंग करेंगे, तो उनको मिडिल ओवर में विकेट मिलने के चांस रहेंगे। मान के चलिए कि कोई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है और सामने वाले टीम पर लेफ्टी ही प्लेयर है मिडिल ओवर में, तो शायद उसको कम विकेट मिले। कोई ऑफ ब्रेक बॉलर है, सामने वाली टीम पर राइटी बैट्समैन है मिडिल ओवर में, अब वो ऑफ ब्रेक बॉलिंग करने आएगा मिडिल ओवर में, तो उसको विकेट मिलने के चांस कम रहेंगे। हाँ, अगर लेफ्टी प्लेयर हैं मिडिल ओवर के प्लेयर में, मतलब 3 नंबर के नीचे अगर लेफ्टी प्लेयर आते हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर पर, 7 नंबर पर, इन तीन नंबर पर अगर जो लेफ्टी प्लेयर आते हैं और सामने वाली टीम पर वो ब्रेक बॉलर है, तो समझो वो पक्का 4 ओवर की बॉलिंग करेगा। उसका सिलेक्शन परसेंटेज कम होना चाहिए, अगर मतलब कम है उस मैच में, वो सामने वाली टीम पर राइटी मतलब लेफ्टी प्लेयर है मिडिल ओवर में, तो आप ये देखिए अगर पिच पर स्पिनर्स को मदद है, फर्स्ट इनिंग में अगर टीम बॉलिंग कर रही है, सेकंड इनिंग में ड्यू पड़ेगी, फर्स्ट इनिंग में पिच पर स्पिनर्स को मदद है, तब आप डेफिनेटली उस बॉलर को अपनी टीम पर ट्राई कर सकते हो। वो आपको आज स्पिनर्स के हिसाब से अच्छा विकेट निकाल के दे सकता है। तो अगर पिच उस बॉलर के फेवर में है, तब आप इस प्रकार से उन बॉलर्स को पिक कर सकते हो अपनी टीम पर। शुरू में अगर मूवमेंट है तो आप पेसर में जा सकते हो, जैसे कि आप यहाँ से लेफ्ट आर्म फास्टर, अगर टीम पर ज्यादा राइटी बैट्समैन है, टीम पर अगर ज्यादा लेफ्टी प्लेयर है, तो आप राइट आर्म फास्ट या राइट आर्म फास्ट मीडियम ऐसे बॉलर्स को ट्राई कर सकते हो, अगर मदद है पेसर्स को तब। कहीं पर अगर बैटिंग विकेट है, तब आप स्पिनर्स को ही लेके जाइए, क्योंकि वहां पर तो रन ही लगने वाले रहेंगे। तो इसी प्रकार से ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का भी होता है, राइट आर्म मीडियम, राइट आर्म ऑफ ब्रेक, ठीक है। तो ये सब प्लेयर विकेट लेके जाते हैं अगर इनके फेवर में पिच होती है तब। अब ऐसा भी नहीं कि पिच पर पेसर्स को मदद ही नहीं है, आप वहां पर बॉलर्स को लिए जा रहे हो अपनी टीम पर, तो वहां पर भी कुछ नहीं होने वाला। स्कोर कार्ड ही बताता है हमें कि यहाँ पर कितने विकेट गिरते हैं। जैसे कि रिसेंट के कुछ हम मैच देखते हैं, वहां पर हमें पता लगता है कि हाँ, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग के अगर 10 विकेट गिर रहे हैं, स्पिनर्स विकेट लेके जा रहे हैं, तभी हम स्पिनर्स को अपनी टीम पर ट्राई करेंगे, अदरवाइज हम ट्राई नहीं करेंगे। कहीं अगर 2 से 3 ही विकेट गिर रहे हैं, 4 विकेट गिर रहे हैं, वहां पर भी पेसर्स को ही विकेट मिल रहे हैं, तो वहां पर स्पिनर्स काम में नहीं आएंगे। लेकिन जब 3 से 4 विकेट गिरते हैं, जहां पर बैटिंग विकेट होती है, वहां पर अक्सर स्पिनर्स ही विकेट लेके चले जाते हैं, एक स्पिनर्स को ही विकेट मिलते हैं, मारने के चक्कर में उन्हीं को विकेट देके जाते हैं बैट्समैन। तो ये कुछ हो गई हमारी प्लेयर की बात। अब देखो, अगर मान के चलिए पिच पर स्पिनर्स को मदद है, अब सामने वाली टीम पर कोई लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर है, और ऊपर उस टीम पर सामने वाली टीम पर जो है राइटी प्लेयर ज्यादा है, बैट्समैन राइटी बैट्समैन ज्यादा है, तो आप ऐसे बॉलर्स को ट्राई करो अपनी टीम पर, जिसका सिलेक्शन 10%, 5% भले क्यों ना हो, उसको अपनी टीम पर लेके जाओ। अगर सामने वाली टीम पर देखो पिच पर स्पिनर्स को मदद नहीं है, वो पिछले मैच में 5 विकेट लेके आया है, तो इस मैच में वो फ्लॉप होने के चांस रहेंगे, क्योंकि शायद आज पिच पर पेसर्स को मदद है, तब आप किसी ऐसे पेसर बॉलर्स को उठाइए जिसका सिलेक्शन परसेंट 10%, 5% है, तो वो आपको इस मैच में पक्का विकेट लेके देगा। बस यही होता है फैंटेसी के रूल के हिसाब से, कोई आज चलता है तो कोई कल चलता है, लेकिन चलता है वो पिच के अकॉर्डिंग ही है। तो अब तो ये तो हुई हमारी बॉलर्स की, तो हम बॉलर्स को इस प्रकार से हम बॉलर्स का सिलेक्शन करेंगे, इस प्रकार से हम पता करेंगे कि जिस प्रकार से हमारी फेवरेट पिच हो, उस प्रकार के बॉलर्स को अपनी टीम पर हम लेके टीम बनाएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर अगर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाकी टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हमको ऐसे प्लेयर देते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वो प्लेयर्स होते हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज कितना होता है, 10%, 5%। 4 प्लेयर हम आपको 5 प्लेयर ऐसे देते हैं जो मैक्सिमम टाइम पर आपको ड्रीम टीम में दिखेंगे, मतलब कि यहाँ पर करोड़ों का प्राइस होता है, उस टीम में आपको ये प्लेयर दिखने वाले। अदरवाइज अगर ये प्लेयर आप अपनी टीम पर ट्राई नहीं करते हो, तो आप समझो कि वो रैंक वाली टीम खेल ही नहीं रहे, मतलब कि आप जीएल खेल नहीं रहे, आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं, क्योंकि स्मॉल लीग में ही हम सेफ प्लेयर को लेके आते हैं। जीएल की टीम पर हमेशा हमें रिस्क लेना पड़ता है बड़े प्लेयर के ऊपर, और ट्राई करना होता है हमें ऐसे प्लेयर को। तो ऐसे प्लेयर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। वहां पर आपको ऐसे प्लेयर मिलेंगे टॉस के बाद आईपीएल के जितने भी मैच होने वाले 70, 74, 75 जो भी मैच होंगे, 74 मैच, तो हर मैच में आपको ऐसे ही ट्रम्प प्लेयर मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।